अस्सलामुअलैकुम भाई, आप लोगों को अच्छी तरह पता है, पहले तो मैं बहुत कम बोलता हूँ और दूसरा मुझे तकरीर करनी आती नहीं। मैं ग्राउंड रियलिटी पे बात करता हूँ। ये जो इलेक्शन हुआ, मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त में भी सिंध में से 70 में भुट्टो साहब इलेक्शन नहीं जीते थे, पंजाब से जीते थे। फिर बेनज़ीर साहिबा के वक्त में भी ये सिंध का रिजल्ट नहीं था जो अभी आया। अभी बदतरीन 15 साल की करप्शन के बाद जो रिजल्ट आया, पूरा सिंध स्वीप किया है। तो ये RO-DRO का काम नहीं था भाई। इस इलेक्शन को तो हम लोग GD वाले कबूल करते ही नहीं, रिजेक्ट करते हैं। और ये इलेक्शन को मैं कहता हूँ एंटी स्टेट इलेक्शन। इसलिए एंटी स्टेट इलेक्शन कह रहा हूँ कि 70 में मरहूम भुट्टो साहब के पास 80 या 81 मेंबर थे, मुजीबुर रहमान के पास 160 या 106 मेंबर थे। 160 मेंबर थे, लेकिन हुकूमत 81 वाले को थी। उसका हाल देख लिया आपने। यहाँ नाम लेना मैं पसंद भी नहीं करूँगा, क्योंकि हर इदारे में कुछ आपके खैर खा भी होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं, कुछ आपके अगेंस्ट होते हैं। एक किसी दोस्त ने मुझे आज से 2-2.5 महीने पहले कहा था कि आप GDA ख़त्म कर दें। मैं कहा GDA मैं किस तरह ख़त्म कर सकता हूँ? लोगों ने मुझ पर भरोसा किया, कहा कि भाई GDA ख़त्म करो तो आप अपनी फंक्शनल के उस पर लड़ो, 2-3 MNA और बाकी MP आपको मिल जाएंगे। मैं कहा GDA तो नहीं ख़त्म कर सकता। जो जिन लोगों को GDA से जाना था वो चले गए, अब जो रुके हुए हैं मुझ पर भरोसा करके रुके हुए। फिर थोड़े दिनों के बाद फिर आया कि भाई तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हें एडवाइस कर रहे हैं, तुम GDA ख़त्म करो, जरदारी साहब के साथ अलायंस कर लो, अपनी सीटें निकाल लो, GDA को भूल जाओ। मैंने कहा यार बात सुनो, मेरी कमिटमेंट है, मैं ये धोखा नहीं दे सकता। कहा तो फिर सुन लो, GDA के सामने 0 लिखा हुआ है। मैंने कहा अच्छा, बाकी पार्टियों के सामने? तो कहा कि MQM के सामने 15+ लिखा हुआ है। मैंने कहा 15+ क्या मतलब? कहा कि भाई MQM का POS पार्टी से तो झगड़ा है नहीं, MQM का है PTI से झगड़ा, तो इसलिए MQM को 15+ लिखा हुआ है। आप लोगों को एक भी MNA नहीं उठाओगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो आप हारने के लिए तैयार हैं? मैंने कहा हाँ, इज्जत से हारने के लिए तैयार हैं। तो अब लोग कह रहे हैं RO ने ये किया, DRO ने ये किया। ये नहीं, इस तरह नहीं हुआ है। ये सब कुछ 3 महीने पहले ही डिसाइड हो गया था। कहाँ डिसाइड हुआ, कैसे हुआ? और ये एंटी स्टेट इलेक्शन हुआ है। जिन लोगों ने भी ये करवाया उनको ये सोचना चाहिए कि ये इलेक्शन एक गंद करवा दिया है, और ये इलेक्शन चलेगा कैसे आगे? और दूसरा, मैं इमरान खान ना मेरा रिश्तेदार है ना उससे यार मेरी दोस्ती है, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगा, ये जो नौजवानों ने हिम्मत की जो इमरान खान का साथ थे, उनको मैं सलाम भी करना चाहता हूँ। और जो ये फैसला करने वाले, उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि इमरान खान के साथी इतने तादाद में इलेक्शन जीत जाएंगे। अब वो जीत तो गए, अब किस तरह बिकते हैं, किस तरह नहीं बिकते, वो अलग बात है। तो हम एंटी स्टेट लोग नहीं हैं। मेरा वालिद 1953-54 से GHQ के साथ रहा, और हमें भी ये कहा था कि भाई आप लोगों के साथ चलना है। तो अब जब फैसला हो ही गया था कि पूरा सिंध
पीपल्स पार्टी को देना है, तो अब मुझे बताओ मैं फौज को कैसे नाराज करूं कि 2 सूबाई सीटें आ गई हैं मेरे पास, एक मेरा बेटा और एक हमारे सांगड़ से। तो अब ये सीटें भी अगर मैं रखता हूं तो फौज नाराज होगी, तो लिहाजा ये दोनों भी हमें छोड़नी पड़ेगी। इस पे भी जरदारी साहब के लोग आ जाए, क्योंकि फौज को नाराज करके तो हम चल नहीं सकते। बाकी हमारे दोस्तों ने कहा है पब्लिक का प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि हमें तहजीब के दायरे में रहते हुए, कानून को सामने रखते हुए एहतजाज करना है। हमें कानून के मुताबिक, ये हमारा हक है। जिस मुल्क में आपको न इज्जत मिले न इंसाफ मिले तो लोग क्या करें, कानून हाथ में लेंगे। हम कानून हाथ में लेने ही नहीं चाहते। हम अपनी एक इज्जत से पब्लिक का जो उन पे प्रेशर है कि एहतजाज तो करो तो इंशाल्लाह एहतजाज करेंगे। हमारी दोस्तों से मशवरे भी हो रहे हैं। आज भी हमारी मीटिंग और भी है। कब 1-2 दिन में करेंगे एहतजाज भाई? हाँ जी, मैं अनाउंस करता हूँ। हाँ, 1 मिनट बाकी आप बात करो यार, काम का मुझसे ज़्यादा नहीं बात करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीर साहब ने बड़ी वजाहत